तो पहला नियम हो गया था ना अपना। अब थोड़ा सा स्पीड से, क्योंकि ये नियम ज्यादा है। हाँ भाई मनीषा बेटा, गुड मॉर्निंग। ये नियम ज्यादा है, थोड़ा स्पीड लेंगे तो जल्दी हो जाएगी, नहीं तो ये इसमें बोर ही हो जाएंगे अपन। लिखो, अगला नियम लिखो। यदि पहले अघोष वर्ण हो, यदि पहले अघोष वर्ण हो यदि पहले अघोष वर्ण हो तथा उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो तो, यदि पहले अघोष वर्ण हो तथा उसके बाद अनुनासिक वर्ण हो तो, के बाद अनुनासिक वर्ण हो तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का, अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है, अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। यदि अघोष वर्ण के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का, यदि अघोष वर्ण के बाद कोई भी अनुनासिक वर्ण हो तो अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का पांचवा वर्ण बन जाता है। अघोष वर्ण अपने ही वर्ग का क्या बन जाता है? पांचवा वर्ण। ठीक है, ये कोचिंग वाले भी क्या करते हैं, अभी मैसेज कर रहे हैं, अपना अपना सिस्टम सब बैठाते हैं। ये बंद देख लिया से हमारा सिस्टम गड़बड़ा जाए। अभी एक मैसेज कर रहा है, आज भी मैंने एक कोचिंग की छुट्टी कर दी, सुबह 8 से 9 वाली तुम्हारी क्लास में आ गया, 2 घंटे लूंगा। फिर एक और मैसेज कर, सर आज आ जाना 12 बजे आ जाओ। मतलब मेरा काम बिगड़ जाए चाहे उसका सही होना चाहिए। ठीक है भाई, देखते हैं। हाँ, सब अपने बारे में सोचते हैं, दूसरे के बारे में कोई नहीं सोचता कि भाई ये बंदा दूसरी क्लास को छोड़ेगा तो वहां क्या फर्क पड़ेगा। आज उसके पास एक मास्टर नहीं है तो आज तू एडजस्ट करे, वो तेरा काम है, दूसरे को परेशान मत कर। लेकिन वो कर रहा है, ठीक है। पर मैं क्या कम हूं, मैंने बता नहीं रखा, लेकिन मैं फ्री हूं उस समय। ठीक है, आज मैं वो कह दूंगा भैया क्लास ले लूंगा, और बाद में कह दूंगा मैंने छुट्टी करके आया हूँ, आगे मेरे मुझे कोई दिक्कत आएगी तो मैं उससे छुट्टी ले लूंगा। तो लिखिए, इसमें लिखो उत प्लस नति, उत प्लस नाव, उत प्लस नयन, जगत प्लस नाथ, विद्वत प्लस मंडली, चित्त प्लस मय, उत प्लस मूलन, उत प्लस मीलन, तत्व प्लस मात्र, वृत्त प्लस नेत्र,
तत् प्लस मैं, अप प्लस मैं, लिख लिया कि अप में। चलो, जगत प्लस ना नायक, श्रीमत प्लस नारायण, सट प्लस मास, सट प्लस मुख, दिक प्लस नाग, दिक प्लस मंडली, मंडली नहीं करो, मंडल करो इसको, वाक प्लस मुख, प्राक प्लस मुख, मृत प्लस मैं, मृत प्लस, अच्छा ये मैं थोड़ा उधर ले गया था दोनों के, मृत प्लस मैं, मृत प्लस मूर्ति। कौन सा समझना चाहते हो लास्ट वाले दो को छोड़कर, वो बता देना है। श्रीमत प्लस नारायण वाला, अच्छा एक तो ये, और फिर दूसरा और बता दो। एक अप प्लस मैं वाला समझा दूं, हैं? क्या हाल है? हैं? कछू ना, अरे मैंने हाल पूछा है, कछू ना क्या बेटा, तेरे को ये पता है कौन से वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? वर्ग का पांचवा वर्ण कौन सा होता है? जैसे कै वर्ग का पांचवा ग, और च वर्ग का चौथा है। अरे ये पांचवे तो हैं, गे ये ने, जैसे तय वर्ग का पांचवा बता। हाँ, तय वर्ग का ने थोड़ी ने न है, मेरे को देख लो पता था, तेरे को नहीं पता है, और सब तेरे से पूछा है। क्यों पता है? क्योंकि जिन बच्चों ने वर्ण पढ़ लिए उनको तो पता है, लेकिन तेरे को वर्णमाला याद नहीं है, उनकी तो पुस्तक पढ़नी आती है, और छोटे बच्चों वाले को काम नहीं आता है। हाँ, ये भी पागल हो रहा है अरे तेरे को और तो दिक्कत नहीं है, तू लड़कियों से बात नहीं करता रे, लड़की से सही बता। अरे बिगड़ तो नहीं गया है? ये छोरा, हाँ भाई देखो, अब सुन लो, इधर ध्यान दो, अरे बाद में बनाइयो। ये बताओ, इसका सबका अंतिम देखो, यहां से लेकर यहां तक, इसमें बीच में पै आगा नहीं, यहां तक बताओ तय है कि नहीं है? पहला वर्ण है, पहला आगोश होता है, और इनका उत्तर पद का पहला वर्ण देख लो, या तो न मिलेगा या क्या मिलेगा, मैं। सब में देख लो, यही कहानी है, न और मैं ही।
अब कह रहा है कि यदि अघोष वर्ण के बाद में कोई अनुनासिक वर्ण है तो अघोष अपने वर्ग का क्या जाएगा, पांचवा। तय के बाद बताओ क्या आ रहा है, न। तो ये जो तय है ना, तय का पांचवा बताओ क्या होता है, न श्री मैं तय आधा, तो न भी कैसा आधा, नारायण। कोई मतलब ही नहीं है किसी भी चीज में। और अच्छा इसमें देखो ना, पै के बाद क्या आ रहा है, मैं। बेटा पै का पांचवा बता। अरे तेरे को इतना भी नहीं पता। देख कै का तो पांचवा है ग, मैं तेरे को लिख के दूंगा। च का पांचवा है ये, तय का पांचवा है न, तय का पांचवा है न, और पै का पांचवा है मैं। अरे पै फै बै भै मैं, समझ में आ गई। देख पै के बाद मैं है तो पै अपने वर्ग का पांचवा जाएगा, तो पांचवा क्या हो गया, मैं। पै आधा तो मैं भी आधा, और मैं ये, बस। अब मैं इधर ध्यान दो, कै के बाद में न आ रहा है, तो कै अपने वर्ग का क्या जाएगा, पांचवा। कै का पांचवा बताओ, ग और मुख। इसमें टै के बाद में आ रहा है, टै अपने वर्ग का पांचवा, तो टै का पांचवा क्या, कणमास। बना दोगे, बनाओ। अरे तेरा को रफ पेज तो बना। है अरे यार मैं सही कह रहा है ये, मैंने दिक प्लस नाग, दिक प्लस मुख नहीं करवा रहा है क्या, बच्चे ने सही बोला है। नाग लिखना था, दिक प्लस मुख वाला कर दिया मैंने। ला तेरे को यहीं से शुरुआत की है तूने, रफ पेज है सारा है, तो यही लिख देता हूं। नू छोटा क्या कर बेटा, देख के अघोष में सही ये कर, देख लिख रखा, क ख ग घ ग, है च छ ज ज ई, ट ठ ड ढ ण, त थ द थ न, प फ ब भ और। अब तो देख ये तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, समझ में आ गई सब कैसे। आगे फिर ये र ल व, फिर क्या श श श और, ठीक है ये व्यंजन याद रखना। अब तो कर देगा ना, देख इसका पांचवा क्या क्या है, बना दे। लास्ट वाले दो शब्दों में दिक्कत आएगी रे, मृत प्लस में, मृत प्लस मूर्ति। कै का पांचवा बता कौन सा है, किधर जाएगा, हाँ तो छह का पांचवा, हाँ समझ में आ गई। ऊपर देख संख्या कितनी है, अगर इसको ऊपर से नीचे लिख दे तो ऊपर से नीचे हो जाते। देख कै फिर नीचे खे गे, तो फिर पांचवा इधर मिलता। अब तो मैंने ऐसे लिखा, ठीक है।
सुनो, एक काम करो, एक बार ये जो मुख है ना, इसको मैं में बदल दो यार। मेरे को दिक प्लस मुख लिखना था और मैंने गलती से इसकी जगह मुख लिख दिया, वाक की जगह वांग में। ऐसे करो, और एक और लिखवा देता हूं, इस शब्द ने गड़बड़ करवा दी। दिक प्लस मुख लिखवाना था मेरे को और ये दिमाग में चल रहा था। वाक प्लस मुख की जगह है वाक प्लस मैं, वाणी की अभिव्यक्ति। दो शब्द छोड़ दिए हैं मैंने। सॉरी। है कल से गड़बड़ हो रही है। क्या कर रहा है रे? है गलत कर दिया था? बना दिए लास्ट वाले दोनों? नहीं बनाए? जी हाँ। तीन बनाए हैं लास्ट वाला का। अच्छा, लास्ट वाला सही है बेटा, नहीं बनाया? चलो मैं बताता हूँ इसके बारे में, सुन लो। मैंने इसलिए इसलिए रोक रखा उसको, है? तय को न गे, क्यों? क्यों होगा? तेवर का पांचवा क्या है बता? ये गे है ना, यही है ना? अरे तेरा खोपड़ा खराब हो गया क्या? तय का पांचवा अंग है होता ये अरे तय का पांचवा न है कि नहीं है? कहा को रहा है ये? चलो सुनो, इसमें तय के बाद में बताओ मैं आ रहा है ना, तो तय का क्या करोगे? न, तो न लिखोगे नहीं यहां भाई, यही तो करोगे। यहाँ तक कुछ जो बच्चा न बता रहा है वो भी सही है, लेकिन ये यहां पर ये गलत हो गया है। क्यों? क्योंकि आपको मैंने एक नियम लिखवा रहा, री रे से के बाद कहीं पर भी क्या हो न, तो न का क्या हो जाता है? तो बेटा मैं बताऊं री है कि नहीं है? अरे री है ना ये। अब कह रहा कि न तो बनेगा, लेकिन न री के बाद न आ रहा, तो न किस में बदल जाएगा? अणे में। क्या बन गया? मृण में। ये कहानी न तो बदला था, लेकिन वो न किसके कारण है? री के कारण। किस में बदल गया? अणे में। अब इसमें भी सुनो, तय के बाद मैं आ रहा है, तो तय का क्या करोगे? न। अब यहां न लिखे, लेकिन इसमें एक री आ रही, तो री की जगह क्या करोगे? अणे। क्या बन जाएगा? मृण मूर्ति। ये अणे होगा। तब मैंने कहा था ये दो शब्द नहीं, ये खतरनाक। हाँ, किस चीज में खो गया? नए बना दिया था, कोई बात नहीं, अब अड़े बना दे उसका। अभी दो तीन शब्द इसके अंदर और लिखो यार। सत्य प्लस निधि, सत्य प्लस निकट, सत्य प्लस निकर्ष,
बना दो किनको, ये भी देखो लो, बताओ क्या बनेगा, सन्निधि, और ये सन्निकट और सन्निकर्ष। अब यार इतने इसमें नियम लिखवा दिए, अब कहां से पूछेगा, देख लेंगे, उदाहरण लिखवा देखो कितने हो गया, कन्फ्यूजन हो गया किस चीज में, ये बता, हमने तो भाई किया नहीं तेरे को कंफ्यूज है, हमने किया, तो तू ये बता तय वर्ग का 5 अंग कैसे बता रहा था। चलो कोई बात नहीं, लिखो और अगला नियम लिखो रे, बच्चा शांत है यार ये। कितने बजे सोता है रात को, 10-11 बजे तक क्या करता है तू, 11 बजे क्यों, थोड़ा बहुत ही पढ़ता है, सो जाया कर 9 बजे ही। पीजी में तो खाना बन जाता है 7 बजे ही है, 7:30 है ना, अच्छा तुम्हारे में 8, सबका अलग अलग है, लेकिन मैं बता दूं 8 बजे खाना खा के जितना जल्दी सोओगे उतना ही सही रहोगे। नहीं पढ़ना, मैं कह रहा हूं अगर जो पढ़ना है तो रात को ना जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठ जाओ, क्योंकि अब है ना तुम रात को पढ़ लोगे, क्योंकि और लोग है ना रात को ही पढ़ते हैं, निशाचर है, समझ रहे हो ना, निशाचर का मतलब रात में विचरण करने वाले, और रात में, अच्छा मान लीजिए कोई तुम्हारा साथी पढ़ रहा है, तुम देख रहे हो, फिर तुम्हारा मन करता है कि मैं भी पढ़ लूं, तो पढ़ते हो फिर, है ना, रात को कितने बज जाते हैं, 1 भी बज जाए, 2 भी बज जाए, सुबह तुम्हारी क्लास रहती है बेटा, शुरुआत के 2 घंटे में तुम कुछ नहीं सीख पाओगे क्लास में, कारण उसका क्योंकि नींद ही नहीं खुलती, नींद ही नहीं उतरती, आ तो जाते उठकर थोड़ा सा अपने उत्तेजना लाकर चलो कोचिंग चलना है, लेकिन फिर वो नींद नहीं, हाँ जल्दी सो गए, सुबह उठ गए, तो सुबह जो जो आलसपन था वो दूर हो जाता है, आते हो तब तक फिर सीखते हो, ये कारण है इसका, इस वजह से कह रहा हूँ जल्दी सो जाया करो। अब मैं मेरी मेरी सुन लो ना, मेरी 7 बजे क्लास लगती थी, मेरे को तो भाई साहब सीधी सी बात है, मैं दूसरों को शिक्षा दे सकता हूँ लेकिन खुद का पालन नहीं होगा मेरे से, तो मैं पहुंचता ही 8-9 बजे हूँ घर पर, अब 9 बजे बाद बताओ खाना भी बनाना है, सोना भी, 11 तो मेरे को नॉर्मल है, 11 बज जाते हैं, हो सकता है 12 बजे, फिर सुबह कितने बजे क्लास है, 7 बजे, तो पहली क्लास में तो मैं आंख बंद करके पढ़ाता हूँ। नहीं यार जब 7 बजे होती तो मैं, अब तो मैं आज भी 8 घंटे सो के आया हूँ मस्त तरीके, जब तक 8 घंटे नहीं सो लेता तब तक मेरा दिमाग खराब रहता है, अलार्म भरता हूँ ना, जब आज मैं सोया था ना तो अलार्म में दिखाया था 7 घंटे 49 मिनट, मैंने सोचा चलो कोई बात 10 मिनट और जल्दी हो जाएंगे, 8 घंटे सोता हूँ मैं, लेकिन 6 घंटे काफी रहता है, लेकिन फिर भी मेरे से नहीं रहा जाता 6 घंटे में, मैं तो 8 घंटे सोऊंगा भाई। लिखो यदि आधे तय या दय के बाद, अगला नियम 3 नंबर, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद 6-6 हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद 6-6 हो तो आधे तय या दय का, आधे तय या दय का आधा चय हो जाता है। आज कितनी तारीख हो गई, 19। अब मेरी बात सुनो, अगर 2-2 घंटे मेरी क्लास आ गई ना तो होली की छुट्टी पड़ेगी लगभग 10 तारीख की समथिंग, है ना, तो 20 दिन बच गए, 20 दिन में 2 दिन छुट्टी मान लो, 3 दिन की मान लो, कितने बजे के, 17 दिन में सुलटा दूंगा अगर 2-2 घंटे आ गई तो, और जैसे पढ़ा रहा वैसे पढ़ाऊंगा, है, हाँ ना 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 ना, आज से नहीं है, आज की है 2 घंटे,
किसकी? सुपरवाइजर की? अच्छा, मेरी क्लास, मेरा कोर्स खत्म होते ही तुम लोगों को एक चीज और बता दूं, मेरी क्लास खत्म होते ही एक तो आपके पास वीडियो है, दूसरी बात जो भी बच्चा ये कहेगा ना गुरुजी मेरे 2-3 टॉपिक या 4 टॉपिक कम समझ में आए तो मैं किसी दूसरे बैच में भी अगर वो बैठ के हिंदी पढ़ना चाहे पढ़वा दो। हाँ, जिस बच्चे का छूट गया तो उसको पढ़ाएंगे, हाँ वैसे भी करा देंगे। रिवीजन तो मैं पेपर लूंगा ना उसका करवाऊंगा पेपर से, ठीक है, अलग अलग पेपर लेंगे अपन। तो तय दे के बाद चाहे छह हो तो तय दे का क्या हो जाता है छह, टेंशन मतलब करवा दूंगा। लेकिन तुम लोग तो रिवीजन क्या करते हो, अभी सीख लो। जिस बच्चे को ये मैं कह दूं दोबारा पढ़ा दूं, जो वो सोचता है कि दोबारा क्या आएगा वो देखेंगे, दोबारा आएंगे यही नियम, कौन बदल देगा यार इनको। देखो अब उत्ते प्लस चारण, यदि आधे तय या दय के बाद चय छह हो तो आधे तय या दय का आधा चय हो जाता है। उत्ते प्लस चरित, सत्य प्लस चित्त, सत्य प्लस चरित्र, सरत्य प्लस चंद्र, उत्ते प्लस छिन्न, अब मैं इधर लिख रहा हूं सम प्लस उत प्लस चय। अरे तुम तो बस अलग अलग वैसे लाइन में लिख दो, मैं तो थोड़ी थोड़ी दूर वैसे लिख रहा हूं समझाने के लिए। सत्य प्लस चित्त प्लस आनंद, श्रीमत प्लस शरत प्लस चंद्र, बेटा ये वाले मैं समझा रहा हूं अभी। इधर देखिए एक बार, सबसे पहले नीचे नीचे वाला सब देखो, वो समुच्चय तो है लेकिन वो बनता कैसे उस चीज को देखना अपने। देखो अब यहां पर डबल डबल संधि आ गई ना, है ना, डरने की कोई जरूरत नहीं है किसी भी बच्चे को, यहां पर डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? देखो यहां पर ये बताओ तय के, यहां पर कौन सा नियम लगेगा वो देखते हैं। इसका अंतिम अक्षर बताओ, तय है ना, प्लस इसका प्रथम अक्षर शय। अच्छा यहां पर इसका अंतिम अक्षर प्लस इसका प्रथम अक्षर, ये दो नियम निकल कर आ गए, दो नियम। अच्छा तय से शुरुआत हो रही है ना दोनों में, तो दोनों में मतलब तय दे के कितने नियम लिखवा रखे मैंने, दो। तय दे के 7 है, 7 में से ये बताओ कि ये कौन सा नियम है, मतलब छठा ले लेते हैं, 8 नंबर पर लिखवा रखा ना, क्या नियम है ये, तय दे के बाद श हो तो, यही है ना, तय दे के बाद में, अरे तय या दे के बाद क्या हो श,
तो तय दय का क्या हो जाता है, च, और शय का क्या, छ। यही है ना। तो देखो तय के बाद तय को किसमें बदल दे, छ में, शय को किसमें बदल दे, छ में। बेटा जिस बच्चे को नियम याद है तो बताओ कितना उपयोगी हो गया। अब आगे का नियम भी आ गया ना। तय के बाद बताओ क्या आ रहा है, छ। नियम बताओ कौन सा लगाए, कौन सा नियम, तो ये तुम्हारे सामने ही है। तय दय के बाद छ छ आ रहे हैं ना, तो यही कह रहे तय तय। देखो या तो तय के बाद च हो या तय के बाद क्या हो, छ, या दय के बाद च हो या दय के बाद क्या हो, छ। वही बात होगी। अब यहां पर तय के बाद चैर, तो तय का क्या बना दे, च। कैसा, आधा, जोड़ दो भाई, श्री मैं। अब बताओ तय का क्या बनेगा, कैसा, क्यों, तय आधा है ना, स का, स का छ, स पूरा है तो छ भी पूरा। फिर देखो रह, अब बताओ क्या रहा है, तय, तय के बाद क्या रहा है, च आ रहा है, तो तय का क्या, और फिर क्या, बोलो क्या बन गया, श्री मच्छर चंद्र। ठीक है। इसका अलग अर्थ होता है, श्रीमान सफेद चंद्रमा। ऐसे मत कर दियो श्री मच्छर चंद्र, जो अभी आने वाले हैं गुरुजी गर्मियों में। अगला देखो, या इसमें इसमें नियम लगा के देखेंगे। अरे या नियम बताओ कौन सा लगेगा, तय के बाद क्या रहा है, छ। ये नियम लगेगा ना, तय प्लस है छ। ये बताओ इसका अंतिम अक्षर तय प्लस क्या रहा है, आ। स्वर वाला कौन सा, व्यंजन प्लस स्वर कहाँ आ गया, ऐसा कौन सा नियम लिखवाया था, एक। अरे तो स्वर के दो नियम, तो पहले स्वर होना था इधर, स्वर से शुरुआत करेगा, वो तो बाद में है। चलो एक बार बताओ, ये नियम जानते हो कि कौन सा लगा, कौन सा, पहला कौन सा, ये है ना, तय के बाद चय वाला। अच्छा तय से शुरुआत हो रही है, उसके बाद क्या रहा है, आ। तय दय के कितने नियम लिखवा रखे हैं, उसमें से कोई भी नियम है तो बता दो मेरे को, नहीं है। च छ का था, जय जय का था, ट ठ का था, ड ढ का था, ल स है, तो इनमें से तो कोई वर्ण है ही नहीं, तो अब क्या करें, पूर्णता क्यों कर दूं, नियम तो लगना चाहिए, तुम पागलो। जैसे मुझे ये बताओ, उत प्लस है आहरण, क्या बनाओगे बताओ, है उतारण, इससे शब्द यही बनेगा ना, है उत प्लस आहरण क्या, उदाहरण। अब ये कैसे पढ़ा रहे, कौन सा नियम है, यही तो नहीं पता। जब इस स्थिति में फंस जाओ ना, ऐसी स्थिति में फंसते ही सबसे पहले पहले नियम को याद करो, पहला ही पहला, अघोष के बाद क्या हो, सघोष। इस नियम को याद करना बेटा, अघोष के बाद क्या हो, सघोष। तो अघोष अपने वर्ग का क्या जाएगा, तीसरा, यही है ना। अब बताओ मुझे, तय पहला वर्ण है दूसरा तीसरा, पहला, पहला फिर अघोष है। अच्छा ये बताओ स्वर क्या होते हैं, सघोष, स्वर क्या होते हैं, तो तय अपने वर्ग का क्या जाएगा, तीसरा, तय का तीसरा बताओ क्या, दय। चलो ठीक है, अब देखते हैं, इसमें नियम वही था। देखो तय के बाद च आ रहा है ना, तो क्या बन गया, सैची। अब बताओ तय के बाद में आ गया, तो तय का क्या, दय, कैसा, आधा। अब आनंद जोड़ोगे तो आपकी मात्रा आ जाएगी, तो बताओ क्या बनेगा, सच्चिदानंद। समझ में आई थोड़ी बहुत, कितने नियम लग गए, दो, एक तो पहला और एक ये। अब इसमें सुनो, अभी कोई नहीं बताएगा, ये बताएगा बच्चा, बेटा यहां बता, इसका अंतिम अक्षर क्या है, मैं प्लस है। अच्छा डर क्यों रहा है, ऊ, अच्छा इसका अंतिम अक्षर त प्लस च, यही आ रहा ना, अरे अच्छा ही तो है। अच्छा यहां बता कौन सा नियम लग रहा, तू बता,
क्या में हाँ हाँ क्या था ये वाला? अच्छा लगा के दिखा मेरे को, ये वाला नियम। हाँ बेटा, कौन सा नियम लगेगा? एक बात बताऊं तुमने, अरे वो रुक रही तुम लोगों को एक बात बता दूं, अब यहाँ तो दिमाग लगाने की, अच्छा 17-18 नियम लिखवा रखे हैं, तुम तो ये सोच रहे तो कौन सा नियम लगेगा? अरे तुम्हारे सामने तो नियम लिखा हुआ है, तरीका बता रहा हूं मैं। मेरे को कोई मतलब नहीं है मैं ये शब्द देकर इतनी देर तुमसे बात करूं, नहीं तो उनमें 1 मिनट लगेगी, 1 मिनट लगेगी। मैं इसको इन शब्दों को अलग तरीके से दे सकता था, अलग तरीके से मैं दे देता सत प्लस चिदानंद। बताओ कर देते कि नहीं कर देते? आराम से। अरे तो चुरू मिया, मैं प्लस ऊ, देख यही नियम लग रहा है ना? अच्छा मैं के कितने नियम लिखवा रखे हैं? सीधी सी बात है भाई, मैं से शुरुआत है और ये तो मैं के कितने नियम है? 4। उनमें से ढूंढ ले, 4 में पूरी व्यंजन संधि क्यों खंगारते हो? अच्छा एक तो भाई व्यंजन रहा, एक क्या स्वर वाला, एक आधा मैं, एक समुपसर्ग का था। तो मुझे ये बता, आधे मैं के बाद में ऊ आ रहा है तो इस क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो आधा मैं का आधा मैं रहेगा कि नहीं होगा? फिर क्या है, पहला पहला रे, तेरे को कल पढ़ाया था ना। अब मैं वाले में ढूंढ लेता, फिर अब देखो मैं के बाद में ऊ आ रहा है तो मैं में ऊ की मात्रा आ जाएगी। अब यहां बताओ तय के बाद तय आ रहा है तो क्या, समुच्चय। बस इनमें दिक्कत यार, दिक्कत ही नहीं है, बना दो अब इनको तो। अच्छा एक चीज बता दूं तुम लोगों को, सब कुछ तुम्हारे सामने रहता है, सब कुछ। लिख दिया, बना दिए? हाँ चेक कर लिया, लिखो अगला नियम लिखो। अब कोई परेशानी नहीं, अब स्पीड बढ़ेगी देखना। लिख लो, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद जय जय हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद जय जय हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद जय जय हो तो आधे तय या दय का, आधे तय या दय का आधा जय हो जाता है, आधे तय या दय का आधा जय हो जाता है।
आधे तय दे का आधा क्या हो जाता है जय, जैसे लिखो उते प्लस जैन, उते प्लस जैनी, उते प्लस ज्वल, तड़िते प्लस ज्योति, यावत प्लस जीवन, विपत प्लस जाल, जगत प्लस जीवन, व्रत प्लस झंकार, महत प्लस झनकार, ये एलईडी सही है कि खराब है, क्या सीन है इसका? मैं सीन बना दूं क्या? उतार के घर ले जाता हूं मैं, सही रहेगा। और नई ले आएंगे हैं, नई ले आएंगे यार। अरे कौन सा समझाऊं? मैं समझा रहा हूं, सुन लो। देखो तय के बाद में क्या आ रहा है, जय आ रहा है ना। अरे तय के बाद जय आ रहा है तो तय को किस में बदल दो, जय में। तो देखो तय डी, तय आधा है तो जय भी कैसा, आधा। अगला शब्द ऐसे जोड़ दियो, दोनों जय कैसे रहेंगे इसमें, आधे। इसमें सुन, तय के बाद जय आ रहा है तो तय को किस में बदल दे, जय में। नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। कैसे होगा? एक और एक तो दो होता है, मेरे को पता है। दो और दो चार भी होते हैं लेकिन आधा जय प्लस आधा जय बराबर पूरा जय नहीं होगा। ऐसे मत कर दियो। कभी आधा व्यंजन प्लस आधा व्यंजन, डबल व्यंजन मतलब आ जाए साथ में, तो याद रखना वो पूरे नहीं होते। तेरे को लाना पड़ेगा लाइन पर, एक दिन और लगेगा बस। सही है, क्या लाइन प्लान है? अपना अपना शब्द देख लेना। ये शब्द देखो रे, उज्जवल, निशान लगा लो, इंपॉर्टेंट है, शब्द शुद्धि में आता है ये, ठीक है। याव जीवन है ना, ये याव जीवन। अरे इसके सामने लिखो रे, अव्यय भाव समास। कौन सा समास है, अव्ययी भाव। विपजाल है ये जग जीवन। लिख लिया, ठीक है। अगला लिखो नियम, नियम लिखो।
यदि आधे तय या दय के बाद टैट है हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद टैट है हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद टैट है हो तो, आधे तय या दय का, यदि आधे तय या दय के बाद टैट है हो तो आधे तय या दय का आधा टय हो जाता है, आधे तय या दय का आधा टय हो जाता है। प्रत्यय प्लस टीका, वृत्त प्लस टीका। बेटा बस यही दो शब्द याद रखियो रे, इसमें तो दो ही शब्द मिलते हैं, लेकिन पुस्तकों के अंदर और भी मिलने लगे, वो क्या है वो चीज और लिख लो। पत प्लस टीका, इनका अर्थ भी कुछ नहीं होता। मत प्लस टीका, यहां पर लिख रहा हूं वृत्त प्लस टीटी भी, एतद प्लस ठक्कर, रुको और बना रहे हैं, तय जाएगा टय बन जाएगा। बिल्कुल लगा सकते हैं। तुम क्या पूछ रहा था बता। टय के नीचे आधा टय, हाँ सही है। अरे मैं तुम्हें एक बार बता दूं, सही कर दी, और मैं करके बता देता हूँ। एक बता दूं, कौन सा बताऊं बताइयो। ये एक बार बता, तय, तय के बाद टय आ रहा है बेटा, तो तय को टय में बदलेगा कि नहीं बदलेगा ये, और फिर क्या टीटी भी शब्द है, यही है ना। अगर तुमने ऐसे लिख दिया तो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आपने इसको ऐसे लिखा है ना, तो भी सही, और आएगा भी ऐसे ही परीक्षा में, तो बस सही है। तो सारे चाहे सीधा लिख दो ना, चाहे ऐसे लिख दो जैसे तत् प्लस टीका है, तो इसको किसमें है, चलो मैं दोनों लिख देता हूं। चाहे आप ऐसे लिख दो या फिर क्या इसको ऐसे लिख दो, क्या कोई प्रॉब्लम नहीं है, दोनों ही शुद्ध है। ये देखो व्रत टीका, व्रत टीका, ये पट्टी का, पट्टी का, ये मट्टी का, मट्टी का, ये बने। है आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। नीचे अब देखो ऊपर वाला आधा है, नीचे वाला पूरा ही, अब पूरा है ये तो नीचे वाला पूरा ही है, ऊपर वाला आधा रहता है। ठीक है, लिखो अब अगला नियम लिखो। यदि आधे तय या दय के बाद, तय या दय के बाद डेड है हो तो,
यदि आधे तय या दय के बाद ड डह हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद डह ढह हो तो, आधे तय या दय के बाद डह ढह हो तो, आधे तय या दय का, आधे तय या दय का आधा डह हो जाता है, आधे तय या दय का आधा क्या हो जाता है, डह, आधा डह हो जाता है। जैसे लिखो उत प्लस है डयन, उत प्लस है डयते, भवत प्लस है डमरू, व्रत प्लस है डमरू, बना भी दिए। इसमें तो सरल काम है ना। एक और आएगा सरल, फिर बताऊंगा सरल काम कितना है। हम्म। अरे क्या हाल है, हैं? ये बच्चा सीख तो सीखता है, लेकिन गति थोड़ी इसकी धीमी है। अरे तय के बाद में डर तो डे में बदल दो, ये क्या बन गया, उड्डयन। ये ऐसे नहीं मिलेगा तो आपको ऐसे मिलेगा, ये मिलेगा देखो, उड्डयते, उड्डयते। ये है भव डमरू। ये दो दो शब्द लिख रहा हूं ना, दोनों ही शुद्ध है बेटा। और वृड डमरू। लिखो अगला नियम, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद, यदि आधे तय या दय के बाद लय हो तो, आधे तय या दय के बाद लय हो तो, आधे तय या दय का, आधे तय या दय का आधा लय हो जाता है। यदि आधे तय या दय के बाद लय हो तो आधे तय या दय का आधा लय हो जाता है। जैसे लिखो भाई, उत प्लस लास, उत प्लस लेख, उत प्लस लिखित, उत प्लस लंघन, तत् प्लस लीन, पत प्लस लवन, विद्युत प्लस लेख, विद्युत प्लस लता। और मेरे को नहीं लगता कि इसमें समझाना पड़े तुम लोगों को।
तय के बाद में लय आ रहा है ना, तो तय का क्या बन जाएगा? लय। क्या बन जाएगा? उल्लास। ये है उल्लेख। एक शब्द याद रखना, उल्लिखित। उल्लिखित शब्द होता है, उल्लेखित शब्द नहीं होता। उल्लंघन, तल्लीन, पल्लवन, विद्युलेख, विद्युलता। विद्युत के द्वारा जो लेख लिखा जाता है, जैसे बर्तन है ना, बर्तन, बर्तनों पर बताओ किससे लिखते हैं? विद्युत से। वो विद्युलेख है। और बिजली जो चमकती है ना, वो विद्युलता है। पल्लवन का अर्थ लिखो विस्तार, इसका अर्थ लिख लो विस्तार। बढ़िया बात तो अब आएगी, लिख लो। यदि आधे तय या दय के बाद शय हो तो आधे तय या दय के बाद शय हो तो आधे तय या दय का, यदि आधे तय या दय के बाद शय हो तो आधे तय या दय का आधा चय तथा शय का क्षय हो जाता है। आधे तय या दय का आधा शय तथा, सॉरी, आधे तय या दय का आधा चय तथा शय का, यदि आधे तय या दय के बाद शय हो तो आधे तय या दय का आधा चय तथा शय का क्षय हो जाता है। क्षय का क्षय हो जाता है। सत्य प्लस शास्त्र, सत्य प्लस शासन, तत्व प्लस शंकर, तत्व प्लस शिव, उत प्लस शिष्ट, मृत्य प्लस शक्तिक, शरत प्लस शशि, उत प्लस श्वास, उत प्लस श्वसन, उत प्लस श्रृंखल, जगत प्लस श्रेय, जगत प्लस श्री, एक मिनट एक मिनट, क्या करने लग गए तुम? मेरे से पूछो ना एक बार, कौन सा समझाऊं? लास्ट वाला, श्रृंखला वाला? अच्छा, नीचे से तीसरा, तो नीचे वाला तो बना ही दोगे जैसे। चलो, तो पहले तो ये तीसरा और दूसरा, ये नीचे वाला, ये दो दो समझा दो। बीच वाला, ये नीचे नीचे वाला, और एक ही है। चलो ठीक, सुनो। तुम लोगों को एक बात बताओ, एक तो ऐसे बनावट दिख रही है और एक ऐसे दिख रही है कि नहीं दिख रही? अरे इसमें तो ये है और ऊपर वाले में नीचे ऐसे है,
और आप लोगों ने कभी एक बार बताओ ये देखा कि नहीं देखा? श्लोक है ना, इस श्लोक को आजकल ऐसे लिखने लग गए। क्या कर रहा है? दिखा मेरे को, दिखा। सही है, क्या दिक्कत है? अरे यार दादा मत लिखा कर, ये नीचे हलंत लगा लिया कर। अब छोड़, इसको रख। इधर देख तू तो। अब ये देखो, इसके अंदर ये ऊपर है, ये तो पता है तुम्हें क्या है? शय। और नीचे किसकी मात्रा लगी हुई? रे नहीं है, री। इसमें तो क्या है? री। चलो ठीक। अब इसमें जो ऊपर है ये क्या है बताओ? शय। नीचे क्या लगा हुआ है? रे। ये रे लगा हुआ है ना ऐसे। अब सुन लो, इसमें ये बताओ तय के बाद ये सह ही आया कि नहीं आया? तो तय को किस में बदल दें? छह में। और इस सह को किस में? छह में। नीचे किसकी मात्रा? री की। ऊपर अनुस्वार और खल। क्या बन गया बताओ? उच्च श्रृंखल। बस उच्च श्रृंखल जिसका निरंकुश। इसमें सुनो, तय के बाद सह आ रहा है, तय को किस में बदल दे? छह में। सह को किस में? छह में। और नीचे क्या? रह, बड़ी की मात्रा। बताओ क्या बन गया? जगत छिल। एक बार ये और सुन लो, तय के बाद क्या रहा? शया है ना, तो तय का के बाद शया है, तो तय को किस में बदल दे? छह में। सह को किस में? छह में। लेकिन सह कैसा? आधा। तो छह भी कैसा? आधा। तो इसके नीचे अलंत लगाना पड़ेगा। ठीक है, अभी रुको, एक नियम और लिखो, ये बाद में बनाइयो। लिखा ही है, एक नियम और लिखो, तय दय का समाप्त करते अभी। हाँ, 9 नंबर। यदि आधे तय या दय के बाद, आधे तय या दय के बाद है हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद है हो तो, यदि आधे तय या दय के बाद है हो तो, आधे तय या दय का आधा दय तथा है का, आधे तय या दय का आधा दय तथा है का धय हो जाता है, तथा है का धय हो जाता है। आधे तय या दय के बाद है हो तो आधे तय या दय का आधा दय तथा है का धय हो जाता है। जैसे सुनो, उत्त प्लस है हार, उत्त प्लस है हत, उत्त प्लस है हरण, उत्त प्लस है हिरत, पद प्लस है हति, तत् प्लस है हित। एक समझा रहा हूं, समझ लो। रुको, छोड़ो, बाद में लिख लियो, सब कुछ तुम्हारे सामने, आराम से लिख लियो, है ना। तय के बाद बताओ क्या आ रहा है? इसमें है आ रहा है ना। तय को किस में बदलूं बताओ? दय में। दय कैसा? आधा। क्यों? तय आधा। तय के बाद में है आ रहा है, तो है दिख रहा है तुम्हें, फिर बोल नहीं रहा। तय के बाद में है, तय का तय कर दिया। तय के बाद है आया, तो है को किस में बदल दूं? धय में। इसके नीचे री की मात्रा, तो री की मात्रा लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा लिख दिया तो। लेकिन ये आपको मिलेगा ना, तो ये ऐसे मिलेगा, उद्री। ठीक है, अभी दोनों के बनाओ।
अरे ये बड़ा खेल तो गया है। और बना रहा हूँ बेटा इन शब्दों को, है ना, चेक करना। तय के बाद से आ रहा है ना, तय को बदल दो किसमें, चे में, क्या बन गया, सच्छास्त्र। इसका क्या बनेगा, सच्छासन। और ये तच्छंकर, ये तच्छू। और ये है ना, ये 2 बार आ चुका है, ये बनता है उच्छिष्ट। ये मृच्छक्टिक, मृच्छक्टिक जानते हो, मृच्छक्टिक का अर्थ लिख लो, मैं यहां लिख रहा हूं, मिट्टी की गाड़ी या मिट्टी का खिलौना। सरछसी, उच्छ्वसन में ये देख रहे अलंत लगाना है, ये बच रहा था, जय गए, फिर क्या, च, फिर छ, नीचे रह, एक की मात्रा, क्या बन गया, जगत। ये है उत प्लस हार का क्या, उद्धार। ये ऐसे न मिलकर आपको ऐसे मिलेगा, उद्धार। उत प्लस हत का उद्धत, उद्धत। ये है उद्धरण, उद्धरण। ये पद्धति तो था ही ऐसे, और ये बन जाएगा पद्धति। तद्धित है, और ये ले लीजिए तद्धित। सही है सारे। अलंत जहां नहीं लगाया वो अलंत लगा ले इसके, इन दोनों के, इसके और इसके, है। अरे यार ये शय आधा है मान लो, तो ये अनंत लगेगा इसके तो, ठीक है। हो गए ना दोनों, तय तय वाले पूरे हो गए। अब लिखो अगला, यदि पहले कोई स्वर हो, यदि पहले कोई भी स्वर हो, यदि पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद, यदि पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद छह हो तो, यदि पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद छह हो तो, छह हो तो, स्वर तथा छह के बीच में, यदि पहले कोई भी स्वर हो तथा उसके बाद छह हो तो, स्वर तथा छह के बीच में च का आगम हो जाता है, च का आगम हो जाता है। अब देखो च का आगम लिखकर उसके च के नीचे क्या लगा दो, हलंत लगा दो। स्वर तथा छह के बीच में च का आगम हो जाता है, तो उसके नीचे क्या लगा दोगे, हलंत लगा दीजिए। जैसे सुनो, अनु प्लस छेद, परी प्लस छेद, वी प्लस छेद, आ प्लस छादित, आच्छादित, मातृ प्लस छाया, छत्र प्लस छाया, लक्ष्मी प्लस छाया, दुर्गा प्लस छाया, वृक्ष प्लस छाया, तरु प्लस छाया, दारू प्लस छाया,
द्रुम प्लस छाया। अरे बना दोगे या समझा दूं? प्लस का निशान है, वहां पर क्या लेकर आ जाओ, च। कैसा? आधा। बाकी दोनों शब्दों का ऐसे जोड़ दो। बीच में च का आगम है इनमें। अनु प्लस छेद, ये स्वर है, उसके बाद छ आ रहा है तो अनु छेद बन गया ये परिच्छेद, ये बन गया विच्छेद, ये बन गया आच्छादित, आच्छादित, ये बन गया मातृ छाया, और ये बन गया छत्र छाया, ये लक्ष्मी छाया, और ये है दुर्गा छाया। ये है वृक्ष छाया, ये है तरु छाया, ये है दारू छाया, और ये है द्रुम छाया। सब में छाया, क्योंकि छाया का छवि होगा या तो, या छेद होगा, या फिर छाया। छह से शुरू होने वाले चाहिए अपने को तो शब्द। अब मेरे को ये बताओ, दारू छाया का अर्थ। ये दारू आ रहा है ना, दारू, दारू मतलब बताओ। दो दारू है, दो है ना दारू, एक असली दारू एक नकली दारू है? एक देसी और एक क्या, अंग्रेजी। हाँ, कौन सी चलती है रे तेरे, कौन सी लगाता है? नहीं चलाता बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत तो। लाऊं आज, ला के दूं आज? क्यों नहीं पीता, पी। आज पिलाऊंगा तेरे को। नहीं पी, नहीं पी ले, आज आज। अरे पी ले, देख लो बच्चे ने कितना सोच रखा है। एक गुरु अगर ये कह रहा है कि ले बेटा पी ले, अगर कुछ बच्चों को ऐसे कह दे ना, पी ले, ले आओ गुरु जी। है? बहुत से जगह कितने बजे फ्री होगा, नंबर दो आपके। ये बच्चा, मैं बिल्कुल नहीं पीऊं। है? चलो अच्छी बात है। अरे बेटा नहीं पीनी चाहिए। अब ये दारू का अर्थ होता है, ऊपर वाले में रू छोटा है तो इसका अर्थ क्या होता है, पेड़। नीचे वाले में ऊ बड़ा है तो इसका क्या होता है, दवा, शराब या दवा, शराब या दवा। तभी तो बोलते दवा दारू है। तरु का भी अर्थ पेड़ होता है, द्रुम मतलब भी पेड़ होता है, विटप भी पेड़ होता है, पादप। ठीक है, अगला लो। अरे छोटा दारू आ जाए तो क्या अर्थ बताएगा? ये इसका दिमाग कहीं और घूम रहा था। अरे तो का रू छोटा है ना तो पेड़, और बड़ा आ जाए तो
शराब है देख, बहुत देर में सोच के बोलता है। लिखो रे अगला, यदि पहले ए आ के अतिरिक्त कोई स्वर हो, यदि पहले ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, ए या आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, यदि पहले ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, ए आ के अतिरिक्त कोई भी स्वर हो, तथा उसके बाद, तथा उसके बाद स हो तो, अरे कौन सा स करोगे, स्लेट वाला, ठीक है। देखो, तथा उसके बाद ऐसे लिखो, स हो तो स का श हो जाता है, ऐसे लिख दो। श का श हो जाता है, यदि पहले ए आकृति कोई स्वर हो तथा उसके बाद दंत से हो तो दंत से का क्या हो जाता है, मूर्धन्य से। लिख लिया ना? लिखो उदाहरण, v प्लस से, v प्लस सम, अभी प्लस सेक, अनु प्लस संगी, अनु प्लस संगी, नी प्लस सिद्ध, नी प्लस सेध, नी प्लस सेचन, नी प्लस संग, नी प्लस सेक, सु प्लस समा, सु प्लस स्मित, सु प्लस सुप्त, बना दोगे? कौन सा? अरे कौन सा समझाऊं? नीचे से दूसरा है ना, देख सब में देख लेना, अंतिम अक्षर ई या ऊ ही तो है ना, ए के तरीके। उसके बाद दंत से आ रहा है यार, तो सु दंत से का क्या, मूर्धन्य से, आधा से आधा कर दो, मीत है बस, सुस्मित बन गए। शे बनाते आ जाओ, हाँ बेटा बना देगा, कोई बात नहीं है। अगर किसी बच्चे को देखो, सबको मैं पूछ रहा हूं, नहीं भी पता चले तो पूछ लेना। अरे ये कल बच्चा आया था, अरे तू बता रे, बता देगा क्या? बना रहा है, बना भी दिए, फिर ठीक है। तो अब सही चलेगा अब तू। ये सुषमा है, ये सुसुप्त है। ऑनलाइन वालों, अरे किसी भी नियम में दिक्कत आ रहा तो लिख के भेजो रे,
कोई शब्द लिख कर भेज दो अगर बेटा दिक्कत आ रही है तो, है ना। हाँ, तुम भी मेरे स्टूडेंट हो, बता दो। अरे सुनो, लिखो, निषिद्ध और निषेध का अर्थ होता है ना, इन दोनों का अर्थ होता है रहित। हाँ, निसंग है ना, निसंग, निसंग का अर्थ होता है तर्कस। और बेटा निषेध का अर्थ लिखो गर्भधान, गर्भधान। सुषमा का अर्थ होता है सुंदर मुख या प्राकृतिक सौंदर्य। बस और लिखियो मत, सुन लो। सुंदर मुख या प्राकृतिक सौंदर्य, सुस्मित अच्छी या सुंदर मुस्कान, अच्छी या सुंदर मुस्कान। सुसुप्त सोई हुई अवस्था, सोई हुई अवस्था, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, क्या, डोरमेंशन, डोरमेंसी। अच्छा मेंस, तो मेरे को तो अंग्रेजी नहीं आती, सीधी सी बात है। हाँ भाई संदेश बता बेटा, लिख लिया ना ये। एक ये शब्द याद रखियो रे, निसंग किसका पर्यायवाची है, तर्कस का। किसका है, तर्कस। स्वर के भी दोनों हो गए ना। लिखो अब अगला नियम है ना, तो पूरे होगी कहां से यार। अब नियम थोड़े ऐसे टेढ़े, एक टेढ़ा आएगा नियम तो समय तो होने दे तभी तो छोड़ूंगा। तो वैसे बैठे बैठे क्या करे बता, तू बता दे मेरे को। अरे गाना सुना दूं, चलो सुनो तो फिर, लिखो। गाना ही लिखना है। यदि री रह सह के बाद, मेरे लिए तो बहुत बढ़िया काम रहा है। आज 2 घंटे की जो मैं पढ़ाऊंगा ना, ये समझो कि ये मैं तीन तीन दिन में पढ़ाता। और कभी भी याद रखना इस चीज को, अगर 2 घंटे की क्लास रहती है ना, उसमें 1.5 गुना पढ़ाया जाता है। तभी तो मैं कह रहा था कि 2-2 घंटे मेरी क्लास आ जाती, होली से पहले पहले सुलटा दूंगा। लेकिन 1-1 घंटे में 10 मिनट में लेट आऊंगा, 5 मिनट पहले चला जाऊंगा और 10 मिनट अपना बात कर लेंगे। कितने मिनट पढ़ाया, आधा घंटा है। हाँ, होली कम से कम यार 4 दिन या 5 दिन की तो डलवाएंगे। देखो, एक तो होली से 1 दिन 2 दिन पहले, फिर एक है, संडे नहीं आएगा क्या, 14 तारीख की मैं देखूंगा क्या मैं भी तो उस हिसाब से काम करूंगा ना। हाँ, एक दिन पहले जाना है कि नहीं जाना मेरे को। मार्च में है होली, तो अभी फरवरी चल रही है यार। मार्च है ना, तो हाँ, होली का 13 और 14, ये क्या दिख रहा है, 14 को दोलहत्रा होली, और ये होली का दहन 13-14 को, मतलब कैसे दे रखा है, 14 तारीख की है होली तो है, 13 की होली है। अच्छा, 14 को धुलंडी है, धुलंडी है, तो फिर 15 की छुट्टी और 16 की छुट्टी, 16 का संडे है। अच्छा मैं बताऊं तुम्हें, 9 तारीख का संडे है, फिर 10 और 11 को क्लास लगेगी, तो 12 की तो छुट्टी, अगर 11 की भी छुट्टी करते हैं तो मैं ये सोच रहा हूँ 8 को छुट्टी कर देते हैं और एक सप्ते की टेक देते हैं ना। 8 का सैटरडे है यार, पढ़ा के, फिर अगला संडे है, फिर संडे के बाद में 2 दिन बुलाऊंगा, फिर छुट्टी है, ऐसे करूं। बच्चे दूर दूर के हैं यार। अब मेरे को सच बताऊं, मेरे को भी 1.5 से 2 महीना हो गए घर गए हुए। देखो शरीर क्या कमजोर हो रखा है, दूध वूध नहीं पिया है। करेंगे, सिस्टम है। चलो देखते हैं बेटा, अभी इतने दिन की तो छुट्टी नहीं डालेंगे ना, इतने दिन की छुट्टी नहीं डालेंगे, क्योंकि तुमसे घर वाले है ना, फिर लावणी करवाएंगे, क्या फायदा। अब लावणी भी आ जाएंगी। अरे कोई बात नहीं, मैं भी देखता हूँ। अगर मैं तुम्हारी छुट्टी नहीं हो ना तो आज ही हूँ, मैं तो छुट्टी करूंगा 8 तारीख को। मैं 8 तारीख को छुट्टी करके
मैं चला जाऊंगा, उसके बाद में फिर मैं थोड़ा एक दो जगह घूम के आऊंगा, फिर 2 दिन घर भी रुकूंगा। ऑनलाइन कौन पढ़ाएगा, मैं तो पढ़ाऊंगी नहीं फिर। अच्छा और कोई तो आएंगे। चलो लिखो, यदि री रह से के बाद, री रे से के बाद कहीं पर भी न हो तो, देखो ये जरूर लिखियो, यदि री रे से के बाद कहीं पर भी न हो तो, कहीं पर भी न हो तो, न का, न का अण हो जाता है, न का अण हो जाता है। यदि री रे शय के बाद कहीं पर भी न हो तो न का अण हो जाता है। न का क्या हो जाता है, अण हो जाता है। एक तो लिखो बेटा, प्रसार प्लस न, प्रे प्लस नाम, प्रे प्लस मान, परी प्लस नाम, परी प्लस मान, परी प्लस नए, परी प्लस नीता, परी प्लस नेता, कृस प्लस न, विस प्लस नु, त्री प्लस न, व्र प्लस न, सुर्प प्लस नखा, नखा, शुर्प प्लस नखा, शूर्प प्लस नखा। बना दोगे? कौन से में दिक्कत आ रही है भाई? इसमें देखो रे, इसमें दिक्कत नहीं आ रही तुम्हें? रह के बाद तो मैं आ रहा है, यहां पर नहीं आ रहा। मैंने ये बोल रखा है कहीं भी हो, तो न का क्या बना दोगे, है ने? रह के बाद न है तो न का हणे, परिमाण, परिण, परिणीता, परिणेता, कृष्ण, विष्णु, तृण, व्रण, शूर्पणखा।
नहीं नहीं, अरे ये तो लड़का है, इसकी तरफ क्या देखूंगा। क्या सोच रहा था तू? तुम, अरे मैं कभी कभी ना किसी सोच में डूब जाते हैं। मैं किसी सोच में नहीं डूबा कि मैं ये देख रहा था कि इन बच्चों को प्रश्न बताने हैं, कौन कौन सा बताएं। ठीक है, तो अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर प्रश्न तुम लोग, बस मैं वेट कर रहा था कि तुम लोग लिख लोगे तो मैं आपको बताऊंगा। ये देखिए, एक यहां पर प्रश्न बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां पर बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा, एक यहां बनेगा। 4 हो गए, 4 5 हो गए, 6 हो गए। अच्छा बताओ मुझे, प्रणाम मतलब बताओ, प्रणाम। अरे बोलते हैं ना गुरुजी प्रणाम, नमस्कार होता है ना, नमस्ते अभिवादन है। और प्रमाण, सबूत, रिजल्ट नहीं। अरे मुझे प्रमाण चाहिए, साक्ष्य चाहिए, सबूत चाहिए, है ना। तुम ये जीके में नहीं पढ़ते, कालीबंगा के प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, है ना। अब यहां पर ये बताओ परिणाम मतलब क्या। हाँ ये है रिजल्ट, रिजल्ट मतलब नतीजा। हिंदी में क्या लिखोगे, नतीजा। और परिमाण मतलब क्या होता है, वही क्या। अरे यार, इसे परिणाम का अर्थ तो नतीजा हो गया, और परिमाण का मतलब मात्रा या नापतोल, मात्रा या क्या, नापतोल। परिणीता, परिणय का अर्थ तो विवाह होता है, परिणय मतलब। अब परिणीता नहीं पता, अरे पागलो, परिणीता मतलब विवाहित महिला, दुल्हन, विवाहित महिला विवाहिता होती है, और दुल्हन, हाँ हाँ बिल्कुल। और परिणेता मतलब विवाहित पुरुष। तुम में से और के किसी की शादी है, वो तो कोई बात नहीं है, शादी होगी तो बच्चे होंगे, ये तो जाहिर सी बात है, वो तो होने दो। हाँ, क्या बोल रहा था। अपन तो बिहार की तरफ देख रहे हैं। हाँ, मेरे को पता है ना, यहाँ से मेरे को ट्रेन भर के लेके जानी पड़ेगी। अरे ये विवाहित पुरुष। अच्छा ये बताओ मुझे, तीर्ण मतलब क्या होता है। वो तृष्णा होती है, तिनका। तीर्ण मतलब क्या होता है, तिनका। लिख लो इसके सामने, तिनका। तीर्ण मतलब क्या होता है, तिनका। एक तो होता है वर्ण, और एक क्या होता है, वर्ण। देखो ये दो होते हैं, एक वर्ण और एक क्या, वर्ण। अच्छा वर्ण का मतलब जानते हो, रंग, जाति, या इसको बोलते हैं अक्षर। तीन अर्थ होते हैं, अक्षर, रंग, जाति। और इस वर्ण, वर्ण का अर्थ होता है घाव। हम्म, घाव है बेटा, घास नहीं, घाव है। अच्छा तीर्ण मतलब तिनका, घास का तिनका, ऐसे नहीं, घास नहीं है ये, तिनका ही आता है इसका अर्थ। अच्छा, शूर्पणखा, रावण की बहन है। कहां पर ऑप्शन मिलेगा रावण की बहन, ना, नाक कटा हुआ नहीं। देखो इसका सुर्ख का अर्थ होता तेज, नखा मतलब नाखून, जिसके तेज नाखून हो। सुंदरता कहां से आ गई। अरे ये लड़कियां अपने आप को सुंदर बनाने के लिए कि हमारे हाथ सुंदर लगे तब इतने लंबे लंबे नाखून नहीं कर लेती। अरे मैंने तो इसलिए ये एक बढ़ा रखा है, कान में खुजली चल जाए रात को। नहीं बढ़ा, नहीं तो मैं तो नहीं बढ़ाता। एक बार क्या है कि कान में खुजली चल गई, अब मैं ऐसे ऐसे, मैं बिस्तर पे के माचिस लेके थोड़ी सोता हूँ, मैं बीड़ी पीता हूँ तो निकाल के कर लिया।
अब वहां पर खुजली चल जाती, फिर ऐसे ऐसे कर लेते हैं, है तो मैंने इसलिए बढ़ाया कि मैं शूर्पणखा नहीं हूं, है अगर मैं तो हूं तो फिर शूर्पणखा हूं। तो यहाँ पर वो लड़कियां ना इतने लंबे लंबे, मेरा तो ये थोड़ा सा लंबा और हो जाता है, थोड़ा सा लंबा, पता नहीं क्या होता, टूट ही जाता है। मेरे अंदर कैल्शियम कमी है। अरे ओ पशुओं पशुओं में कैल्शियम की कमी कब पाई जाती रही है ना, उनके नाखून इसी वजह से टूटते। तो भाई साहब मेरे अंदर है ना सब कुछ फिट है, किसी चीज की कमी है नहीं, लेकिन वो क्या है कि मेरे तो रजाई वजाई में अटक के फिर टूट जाते हैं। अब लड़कियों का पता नहीं, वो शायद ऐसे करके सोती होंगी। ये चलिए लिखो। अब यार वास्तव में देखो, इतने लंबे नाखून कर पे उसमें नेल पॉलिश है ना, ये वो आज ये अच्छी नहीं, इसको उतार, दूसरी ये ले, ये फिर ऐसे। लड़कियों के श्रृंगार के बहुत साधन है, तुम्हारे लिए तो बस नाई के चले जाओ, बाल कटा के आके नहा लो। महिला चली गई ब्यूटी पार्लर में, 3 दिन नहीं नहाए, कहीं पाउडर नहीं उतर जाए। लिखो अगला। अरे यार नहीं, लिख तो लो, समझा दूंगा बात। अरे कम, हाँ हाँ। यदि शय के बाद शय के बाद तय थे न हो तो, तय थे न हो तो, यदि शय के बाद तय थे न हो तो, तय थे न का क्रम से, यदि शय के बाद तय थे न हो तो, तय थे न का क्रम से, क्या बोला मैंने, क्रम से तय ठहण हो जाता है। तय थे न का क्रम से तय ठहण हो जाता है। तय के बाद तय थे न हो तो तय थे न का क्या हो जाता है, तय ठहण। जैसे लिखियो, आकृस प्लस तय, दृश्य प्लस ती, सृस्य प्लस ती, नी प्लस स्था, सु प्लस स्थू, अनु प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थान, प्रति प्लस स्थापित, प्रति प्लस स्था, नी प्लस स्थूर, युधि प्लस स्थिर। इंपॉर्टेंट डालो रे नियम को, और नियम को, ये पूरा ही नियम इंपॉर्टेंट है। नी प्लस नात, अरे तुम्हें दिक्कत नहीं आ रही किसमें है? नी, अरे इसमें दिक्कत आओगी, रुको बाद में उतार लियो। लिख लिख, मैं फिर कहाँ जाऊंगा। 1 मिनट बेटा, तुम लिख लो ना, तब मैं तुम लोगों को 2 शब्द समझा देता हूँ, उसके बाद में घर से करके लियो, अगर फिर भी नहीं आए ना तो फिर मैं फिर और बता दूं, कल आते ही है ना।
कल आपकी व्यंजन संधि समाप्त। 6 नियम और करवाऊंगा बस। लो सुन लो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम्हें सह दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा यहां? लेकिन इनमें सह दिखाई दे रहा है क्या? नहीं। इसमें सह के बाद तय आया तो उसे सह को किसमें, तय में बदल दे। ई की मात्रा बताओ क्या बन गया? सृष्टि। लेकिन इनमें दिक्कत है। अब देखो नियम लगाए। सबसे पहले मैं अनुप्लस स्थान वाला समझा रहा हूं, ये समझा दूं तो कोई दूसरा? पहले ये सरल वही बात पड़ेगी सब में। अच्छा इसका बेटा अंतिम अक्षर बताओ क्या है? ओ। प्लस इसका प्रथम अक्षर क्या है? स। ऐसा नियम पढ़ा है क्या? अरे वो के 2 नियम पढ़े हैं। या आ के अतिरिक्त, अतिरिक्त क्या हो? स्वर। उसके बाद दंते से हो तो दंते से का क्या हो जाएगा? मूर्धन्य से। बताओ ये नियम बैठ रहा कि नहीं बैठ रहा? अरे ऊ आ गया, ए आके तेरे कोई स्वर आ गया, उसके बाद दंते से आ रहा है, दंते से को किस में बदल दे? मूर्धन्य से में। मूर्धन्य से में बदल दिया ना। ये आधा था तो आधा। अब ये नियम लगेगा, इस सह के बाद क्या रहा? थे। थे किस में बदलेगा? ठे में। क्या बन गया बोलो? अनुष्ठान। अब इसमें नीचे नीचे वाला देखो, युधि का अंतिम अक्षर बताइयो। ई। प्लस क्या रहा है बताओ? शय। तो यू धी। इस शय को किस में बदलूं बताओ? मूर्धन्य शय में। ये मूर्धन्य शय। अब मूर्धन्य शय के बाद ये थे लिखेंगे ना, ये तो ये ठे में इसके ई की मात्रा क्या बन गया? युधिष्ठिर। युधिष्ठिर। इसमें देखो ई के बाद स आ रहा है तो ये मूर्धन्य स में, और इस श के बाद न आ रहा है तो न किस में? अणय में। निष्णात। एक ये और देख लो, इसका अंतिम अक्षर बताओ क्या है? ई। उसके बाद क्या आ रहा है? श। इस श को बताओ कौन से श में बदल दूं? मूर्धन्य स में। प्रतिशय। अब बताओ इस ये स तो बन गया मूर्धन्य स। अब इसके बाद क्या आ रहा है? थ। तो ठा पी त। बस। इसका क्या बनेगा पता है तुम्हें? शु के बाद में श आ रहा है तो ये लो श। अब इसके बाद थ आ रहा है तो ठ। क्या बन गया? सुष्ठु। अर्थ बता दूंगा कल। सुंदर दिखने वाला सुष्ठु होता है, निष्णात होता है अच्छा ज्ञान रखने वाला, युद्ध में स्थिर रहने वाला। ठीक है, युधिष्ठिर का अर्थ होता है। बाकी